इसको इतना पिटाई करना चाहिए, इतना इसका पिटाई करना चाहिए रुद्र प्रताप कुशवाहा को। बिल्कुल रुद्र प्रताप कुशवाहा को एकदम इतना मार मारनी चाहिए। वह ही कुत्ता बिलाई होगा, वो कभी भी भरत सिंह का त्याग और उनके महानता का प्रशंसा नहीं कर सकता। रुद्र प्रताप कुशवाहा जो है, ईश्वर ने उसको चेहरा तो गेड़ा वाला दिया और बुद्धि भी गेड़ा वाला ही है। ब्राह्मण समाज मतलब हजारों को एनकाउंटर करने का बात कर रहा है, यानी कि ये देशद्रोही है, ये समाजद्रोही। अगर एनकाउंटर की अगर नियम हो तो मुझे लगता है कि इसी का एनकाउंटर कर देना चाहिए। पिता के शहीद होने के मतलब ये नहीं है कि उसका बेटा भी महानी होगा। बीना मानवी ये बात बोल रही है तो इनका तो ये भी देखा जाता है कि अगर ऑफिस में अगर किसी महिला को मशीन भी देते हैं तो सोशल मीडिया पे वीडियो दिखाते हैं, अगर किसी लड़की के आंसू भी पोंछते हैं तो सोशल मीडिया में वीडियो बना के ये भेजते हैं। तो ये तो खुद ही दिखावा करते हैं। को लगता है कि पशु रूपी विचारधारक जीतन राम मांझी है। मित्रों, भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, तब से है जो सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, भरत तिवारी के खिलाफ में बहुत सारे लोग गलत गलत टिप्पणी भी दे रहे हैं और बहुत सारे लोग भरत तिवारी के समर्थन में भी उतर गए हैं। बहुत सारे लोग भरत तिवारी को भगत सिंह से तुलना कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो भरत तिवारी को कुत्ता बिलाई से भी तुलना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग भरत तिवारी को क्रांतिकारी बता रहे हैं, तो बहुत सारे लोग भरत तिवारी को अपराधी बता रहे हैं। तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। मेरे साथ नारायणी शक्ति फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सविता राज मैम है। स्वागत है मैम। नारायणी शक्ति फाउंडेशन में आपका भी स्वागत है भाई। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है। भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ है, बहुत सारे लोग हैं जो कुत्ता बिलाई से तुलना कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लोग जैसा नेचर रखते हैं वो वैसा तुलना कर रहे हैं। अब मान के चलिए जो स्वयं ही कुत्ता बिलाई होगा वो कभी भी भरत सिंह का त्याग और उनके महानता का प्रशंसा नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जैसा है वैसा ही दूसरे को समझेगा। तो मेरा ये कहना है कि जो महान लोग हैं वो भरत तिवारी के त्याग, उनके बलिदान, वो जो समाज के लिए करके गए, जो अपने गांव के लिए करके गए, जिस तरह से वो लोगों के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिए, तो जो महान व्यक्तित्व हैं उनको महान नज़र से देख रहे हैं। और जो खुद ही मतलब वो चूहा बिलाई है, अब चूहा बिलाई से आप कल्पना करिएगा कि वो महानता के उदाहरण दे, महानता की प्रशंसा करे, देशभक्ति की बात करे, देश में बलिदान होने वाले पुरुष का सम्मान करे, तो ऐसा हो सकता है? जिसकी जितनी नजरिया है, जितना जिसका संस्कार है, जितना जिसका पहुंच है, उतना ही दूर तक न वो देखेगा। तो मान लेते हैं कि अभी एगो कौन सा कुशवाहा नाम है, रुद्र प्रताप कुशवाहा। रुद्र प्रताप कुशवाहा जो है, ईश्वर ने उसको चेहरा तो गेड़ा वाला दिया और बुद्धि भी गेड़ा वाला ही है। समझिएगा, हम गेड़ा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी बुद्धि बिल्कुल गेड़ा वाला है। अब देख लीजिए कि जो व्यक्ति मरने के पहले ही ये साबित कर दिया सोशल मीडिया के माध्यम से कि मेरा मृत्यु भी तय है, यानी कि उसको पता था कि अगर हम हाथ में रिवॉल्वर लिए हैं तो निश्चित सी बात है कि हम कानूनन अपराधी बन चुके हैं। लेकिन मुझे अपने गांव, अपने समाज और अपने गांव के विकास के लिए मुझे अब अपने जीवन का बलिदान देना होगा। वो व्यक्ति मरने के पहले ही मरने की सारी बातें कर चुकी है। वो व्यक्ति ये भी बोले हैं कि यदि हम मरेंगे तो मेरे शरीर का जो अंग है वो देश के आर्मी भाई को दे दिया जाए, देश के पुलिस भाई को दे दिया जाए। जिस पुलिस भाई से वो झगड़ा करते हुए मतलब उनको मार दिया गया है, उस पुलिस भाई को भी वो अपना शरीर का अंग देने के लिए बोले हैं। यहाँ तक कि ये बोले कि और जो शरीर होगा सो मेरे मतलब समाज के वो गरीब वर्ग जिनको इसकी ज़रूरत हो उनको दे दिया जाए। ऐसे महान अस्तित्व, ऐसे विचारधारक व्यक्ति की तुलना ये कुशवाहा, क्या नाम है इसका, रुद्र प्रताप कुशवाहा, इसका नाम हमको याद नहीं रहता है, पता नहीं इसको कहाँ से ये, हमको लगता है ना कि जो जितने भी कुशवाहा समाज के लोग हैं इसको बिल्कुल अपने समाज से इसको बहिष्कृत कर देना चाहिए। लेकिन इनको क्योंकि कहीं ना कहीं कुशवाहा जो एक नाम है उस नाम को भी ये व्यक्ति बदनाम कर रहा है। लेकिन ये रुद्र प्रताप कुशवाहा बोल रहे थे कि भरत तिवारी के माई के, भाई के, बाप के भी इनकाउंटर कर दिया जाए और साथ में 1000 ब्राह्मण समाज को इनकाउंटर किया जाए। अब बताइए, पागले न है? बताइए कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण का जो निंदा करता है वो भी व्यक्ति सीधे नरक में जाता है, और ये खुलेआम बोल रहा है कि ब्राह्मण, 1000 ब्राह्मण निर्दोष को भी एनकाउंटर कर दिया जाए। बताइए, ये पागल नहीं है तो क्या है? आज सोशल मीडिया पे एक पागल व्यक्ति जिस तरह से चिल्ला रहा है, जिस तरह से हुक्कार रहा है, जिस तरह से जातिवाद कर रहा है, जिस तरह से ब्राह्मण जैसे एक महान जिनको हम लोग आदर करते हैं, आदरणीय मानते हैं, वो वेद ज्ञाता हैं, उनके मंत्रों उच्चारण से कहीं ना कहीं हमारा यज्ञ सफल होता है और हम लोग उनको सम्मान रूप में देखते हैं, वो वेद के रक्षक हैं, और किस तरह से ये कुशवाहा बकवास कर रहा है। तो हमको ये लगता है कि देखिए, इसके रुद्र प्रताप कुशवाहा, इसको ऐसा नाम भी क्यों दे दिया?
क्योंकि ये कुशवाहा समाज को भी बदनाम करने वाला व्यक्ति है। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जो कुशवाहा समाज के लोग हैं, इसको सबसे पहले अपने समाज से बहिष्कृत कर दे। इसको एकदम बिल्कुल, इसको देश से, बिहार देश से इसको निकाल के एकदम पाकिस्तान भेज देना चाहिए। क्योंकि अपने ही देश में रह के अपने सांस्कृतिक जो सनातन धर्म है उसको बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। जो सनातन धर्म के रक्षा करते हैं, जो सनातन धर्म के ज्ञान को मतलब हमेशा ही लेके चलते हैं। हम लोग का शादी विवाह करते हैं, किसी भी जात, किसी भी मतलब ये में अगर किसी का अंतिम भी समय आ जाता है और अंतिम क्रिया भी होता है तो ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाता है। शादी विवाह होता है ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कि बच्चे जब धरती पे जन्म लेते हैं तो नामकरण भी ब्राह्मण के द्वारा किया जाता है। ब्राह्मण को सभी हम लोग समाज मिलकर एक प्रतिष्ठा के गद्दी पर बैठाए हैं ताकि वो हमारे जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा वो कर सके। और ये कितना गिरा हुआ इंसान है कि ये हिंदू होकर अब जात पात करके ये हमारे सांस्कृतिक सभ्यता और कहीं ना कहीं ये हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सामाजिक लोग को मिलकर इसको इतना पिटाई करना चाहिए, इतना इसका पिटाई करना चाहिए। रुद्र प्रताप कुशवाहा को, बिल्कुल रुद्र प्रताप कुशवाहा को एकदम इतना मार मारनी चाहिए और इसको सामाजिक इस पर FIR दर्ज करनी चाहिए। क्योंकि ये समाज में जातिवाद कर रहा है, ये समाज में ब्राह्मण समाज मतलब हजारों को एनकाउंटर करने का बात कर रहा है। यानी कि ये देशद्रोही है, ये समाज द्रोही है और ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के भी द्रोही है। क्योंकि ये जात पर करवा कर ये हिंदू में ही लड़वाना चाह रहा है। तो ऐसे आदमी का बिल्कुल मुझे तो लगता है कि अगर एनकाउंटर की अगर नियम हो तो मुझे लगता है कि इसी का एनकाउंटर कर देना चाहिए। ऐसा मतलब भेड़ बकरी जैसा मानसिकता रहने वाले लोग अगर हमारे समाज में रह गए तो नीचे सी बात मान के चलिए हमारा समाज जो है आपस में ही लड़ के समाप्त हो जाएंगे। तो ये जाति पात फैला रहा है और सबसे पहले इसका FIR दर्ज होना चाहिए। शहीद जगदेव बाबू के पुत्र नागमणि कुशवाहा जी जो बीजेपी के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वो भी बोल रहे हैं कि भरत तिवारी मर गया तो मर गया, कुत्ता बिलाई था। उसके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, किसी के पिता के शहीद होने के मतलब ये नहीं है कि उसका बेटा भी महानी होगा। मान के चलिए कि जो व्यक्ति इस तरह के वक्तव्य बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किसी के मरने पर कोई व्यक्ति, एक अच्छा इंसान कभी प्रशंसा जाहिर कर सकता है? हमेशा ही हमारे संस्कारों में, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति संसार को छोड़ के चला जाता है तो हमेशा ही एक मानवीय व्यक्ति को उस पीड़ा का खेद करना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए, ईश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि वो आत्मा जहां भी गया हो उसके आत्मा को शांति मिले। और ये कितना गिरा हुआ इंसान है कि एक परिवार का संसार उजड़ गया, यहाँ तक कि मतलब अपने गांव के सामाजिक लोगों के सुरक्षा के हित में बात करने वाला व्यक्ति का मतलब एक साजिश के द्वारा इनकाउंटर कर दिया गया और इतने मतलब अनैतिक तरीका से एक युवक की हत्या कर दी गई, एक युवक की जिसने भी संसार में जन्म लेके कोई सुख भी नहीं लिया और वैसे महान युवक की हत्या कर दी गई और उस पर ऐसे गंदे लोग मतलब राजनीति कर रहे हैं और इस तरह से प्रशंसा जाहिर कर रहे हैं। तो ये लोग जब किसी के मृत्यु पर इतनी बड़ी प्रशंसा जाहिर कर सकते हैं तो आप कल्पना कीजिए कि ये लोग इंसान है कि जानवर है। तो मान के चलिए कि जो इस तरह का वक्तव्य कर रहा है, हम उसके पूर्वजों से बात नहीं करेंगे क्योंकि पूर्वज किसी भी धर्म, किसी की भी जात को हो, वो हमारे सनातन धर्म के पूर्वज हैं और हम सभी का आदर करते हैं। लेकिन जो नालायक इस तरह का बात कर रहा है, उस नालायक पर निश्चित से रूप है उसको FIR दर्ज होनी चाहिए। 5 जुलाई को भोजपुर के जगदीशपुर में बहुजन महापंचायत होने जा रहा है, जिसमें रुद्र प्रताप कुशवाहा और नागमणि कुशवाहा भी जा रहे हैं और साथ में जीतनराम मांझी जो वर्तमान के केंद्रीय मंत्री भी हैं। आप देख लीजिएगा कि यही तीनों जो है ना उस महापंचायत में नजर आएंगे। क्योंकि मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो सनातन के उपासक होंगे ऐसे जाति पात करने वाले नेताओं के बात कभी नहीं सुनेंगे। और जितने भी हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, नीचे सी बात है कि लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे और दिखा देंगे कि तुम चाहे जितना बड़ा पंचायती कर लो, अगर किसी इंसान के मरने पर तो हम लोग तुम्हारे उस पंचायती में नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम लोग भाई भाई हैं, हम लोग सनातनी हैं, हम लोग हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र का कल्पना करते हैं। तो हम लोगों को एक मुट्ठी होकर चलना भी बहुत जरूरी है। और हमारे समाज में चाहे कोई भी जात हो, अगर किसी का भी परिवार अगर समाज के लिए बलिदान देते हुए अगर अंतिम जीवन को मतलब वो अंतिम सांस ले लेता है तो नीचे सी बात है कि पूरे देशवासी उसका सम्मान करेंगे। मान लेते हैं कि ये तिवारी थे, तिवारी ने एक समाज के लिए अपने जीवन का दान किया, हम लोग उनका सम्मान कर रहे हैं। मान लेते हैं कि और भी कोई जात के व्यक्ति हो जो अपने समाज के लिए, अपने समुदाय के लिए अपने जीवन का बलिदान देंगे तो उनका भी सम्मान होगा। ये आदमी जो ये 2-3 गो आदमी है और ये लोग जो ये बहुजन, हम तो कहते हैं कि ये नेताओं का ही ना कहानी है जो बहुजन बना दिया तो क्या बना दिया। अरे सबसे पहले हम लोग सनातनी हैं,
सबसे पहले हम लोग मानव हैं। शरीर का बहुत सारे अंग होते हैं, तो अंग में किसी को हाथ कहा गया, किसी को पैर कहा गया, किसी को सर कहा गया, तो क्या इसका मतलब क्या है कि हम लोग एक नहीं है? बिना अगर कल्पना कीजिए कि शरीर का एक भी अंग अगर भंग हो जाता है तो फिर व्यक्ति उसको विकलांग, उसको दीन रूप में देखता है। तो वैसे ही हमारे समाज में जितने भी जात हैं, हम लोग सब मिलाकर ने एक मतलब सनातन धर्म बने हैं, और सभी का जीवन में सबका जरूरत है। आप देख लीजिए कि कोई भी कर्म कांड होता है तो उसमें कई जात मिलकर उस कर्म कांड को करते हैं। अगर एक भी उसमें अगर नहीं पाए जाएंगे तो वो कार्य सफल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि जात पात तो एक पहचान है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, और इंसानियत को लेकर हम लोगों को काम करना चाहिए, ना कि इस तरह के जात पात करके समाज में विरोध पैदा करके, और मतलब पहले हिंदू मुस्लिम में विवाद करके लोग राजनीति किया, अब मतलब हिंदू हिंदू में ही अब जात के नाम पर विवाद कर रहा है। तो इस तरह के राजनीति करने वाले लोगों से समाज के जितने भी वर्ग हैं सब बचाएं अपने आप को और मानवता पे कार्य करें। जो व्यक्ति मानवता पे अपने जीवन का बलिदान दे दिया, वैसे महान पुरुष का सम्मान करना हम सभी लोगों का कर्तव्य बनता है। मान लेते हैं कि एक ऐसा योद्धा जो 28 साल की उम्र में अपने गांव के विकास के लिए, अपने गांव के लोगों के घर मकान और उसके कहा जाता है रोड के लिए, पानी के लिए आवाज उठाते हुए एक पिस्तौल उठा लिया, और उसके बाद जिस तरह से उसको हत्या कर दी गई है, उस इंसान का बलिदान को हम लोग भूल नहीं सकते हैं। पूरा देश वैसे महान व्यक्ति के महानता का मिसाल देगा, और हर कोई कोशिश करेगा, वो जानेगा कि अब हम रिवॉल्वर उठा लिए हैं तो निश्चित सी बात है कि मेरा अंत निश्चित है, क्योंकि गवर्नमेंट सरकार के खिलाफ हम जा रहे हैं। हथियार उठाने का मतलब क्या है? यानी कि हम कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ जा रहे हैं। तो फिर व्यक्ति पहले से ही समझ लेता है कि हम कुछ गलत करने वाले हैं, लेकिन वो गलत करके ये साबित कर रहा है कि इस रिवॉल्वर से हम किसी का अंत भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अपराधी साबित होंगे, मेरी मृत्यु होगी, मेरा एनकाउंटर भी अगर कोई कर देता है तो देश जग जाएगा। जमनिया गाँव का जो दुख है, जो परेशानी है, जो वहाँ के जनता के तकलीफ है, वो तकलीफ समाज के सामने जाएगा, और हो सकता है कि मेरे न रहने पर भी इस गांव का विकास हो सके। तो उसने तो एक गांव के नाम पर अपना बलिदान दे दिया, और वैसे महान व्यक्ति की प्रशंसा नहीं होगी तो क्या ये जो जात पात करता है, जो समाज में लड़ाई झगड़ा करवाना चाहता है, ऐसे लोगों की प्रशंसा होगी? क्या कुछ लगता है जब से सम्राट चौधरी सीएम बने हैं तब से बहुजनों की एनर्जी थोड़ा सा दुगना नहीं हो गया है? नहीं, हम इस बात की टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी जी चाहे कोई भी हमारे बहुजन समाज के नेता हैं, वो आगे आ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा प्रकार होनी चाहिए। अगर उनका कर्म में और उनके संस्कारों में दिखता है कि वो समाज के हित में काम कर सकते हैं तो वो आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जात पात में है ही नहीं। अच्छा, लेकिन हम लोग को मानवता पे काम करना है। भरत तिवारी के घर पे जो जा रहे हैं, सही जा रहे हैं? सही लोग जा रहे हैं? बिल्कुल सभी देखिए, वहाँ पे जो भी जा रहे हैं सभी जात के लोग जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम रोकेंगे। लेकिन महिला विकास मंच की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीना मानवी जी हैं, वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं वो फोटो वीडियो कैमरा चालू करके जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं कि हम इनका साथ है, जो सहानुभूति है, संवेदना है, जो जाहिर कर रहे हैं। तो जो बीना मानवी ये बात बोल रही हैं, तो इनका तो ये भी देखा जाता है कि अगर ऑफिस में अगर ये किसी महिला को एक मशीन भी देते हैं तो सोशल मीडिया पे वीडियो दिखाते हैं। अगर ये किसी लड़की के आंसू भी पोंछते हैं तो सोशल मीडिया में वीडियो बना के ये भेजते हैं। तो ये तो खुद ही दिखावा करते हैं, तो फिर दूसरे के दिखावा से इतना ही क्यों जल रहे हैं? इनका तो हर एक एक्टिविटी, हमको लगता है कि अगर ये दूसरे के लिए सांस भी लेते हैं तो ये सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो पहले खुद को तो देख लें कि आप कितना प्रचार करते हैं। अगर अगला व्यक्ति अच्छे कार्यों का प्रचार कर रहा है तो फिर आपकी इतनी जलन क्यों हो रही है? आप भी दिखाना बंद कर दीजिए, अगला भी दिखाना बंद कर देगा। जीतनराम मांझी जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो बोले थे बेल्टन बिहार पुलिस जो बिहार में रिवॉल्वर लहराएगा उसको यही हाल होगा, उसको है जो इनकाउंटर किया जाएगा। देखिए, जीतनराम मांझी जो हैं हमारे बिहार के ऐसा एक नेता हैं जिनके अंदर में इंसानियत नहीं है। दिल्ली में कुछ समय पहले एक युवक को बिहारी कहकर गोली मार दी गई थी, उसमें भी जीतनराम मांझी बोले थे कि मार दिया तो मार दिया। तो ये एक ऐसा नेता है जिनके अंदर में इंसानियत ही नहीं है, जिनके अंदर में आदमियता नहीं है। हमको लगता है कि पशु रूपी विचारधारक जीतनराम मांझी हैं। देखिए, भरत तिवारी के इनकाउंटर हुआ, इस पे तमाम लोग हैं जो अलग अलग है जो टिप्पणी कर रहे हैं, अलग अलग है जो मैसेज दे रहे हैं। लोग बोल रहे हैं कि भरत तिवारी अपराधी था, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भरत तिवारी क्रांतिकारी था। तमाम मुद्दे पे बात किए। मेरे साथ सरिता राज मैम थी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।